मैं हिमलता तिवारी आज आपको जल प्रदूषण के बारे में पढ़ाऊंगी। हमें स्वस्थ रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? शुद्ध जल, शुद्ध वायु और शुद्ध वातावरण और अशुद्ध अपना घर का आवास हो, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हाँ, शुद्ध भोजन भी ज़रूरत है, बैलेंस डाइट हम, क्योंकि ये सब पहले पढ़ चुके हैं कि क्या स्वास्थ्य है, फिर स्वच्छता क्या है, इसके बाद हम पढ़े हैं रोग है, उनसे बचने के उपाय हैं, इसके बाद हम अब आए हैं प्रदूषण के ऊपर, क्योंकि प्रदूषण हमारे यहाँ कई प्रकार के हैं, उसको बाद में बात करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे जल प्रदूषण की आज। आप लोग जानते कि हम लोग के आसपास जो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि झाड़ू लगाते हैं, कचरा जहाँ पे डालना चाहिए वहाँ नहीं डालते, अपितु बाहर फेंक देते, क्योंकि डस्टबिन है, डस्टबिन का उपयोग नहीं करते हैं। और बाहर भी नगर निगम ने बहुत सारे डस्टबिन बना रखे हैं, बड़े बड़े ग्रीन कलर के, लेकिन उसमें कचरा न डाल करके वो सड़क पर डाल देते हैं। और कभी कभी कोई जानवर या पक्षी मर जाता है, उसको भी नदियों में डाल देते हैं, जिससे वो सड़ते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं कि सब नदी में बहा देते हैं, तो उससे जो सड़ता है, वो गलता है, उससे जो बदबू आती है, तो वो भी प्रदूषण को फैलाती है। तो आइए सब आप लोग खुद देखते हैं कि ये सब प्रदूषण हमारे यहाँ पे नदी, तालाब और जितनी भी चीज़ें गंदी हो जाती हैं, झील वगैरह। तो इस प्रकार कभी कभी वाहनों से भी, तेज़ वाहन चलते हैं, उनकी साउंड बहुत होती है, धुआं बहुत निकलता है, तो इससे हमारा जो वायु प्रदूषण भी होता है, और साउंड से हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। मतलब जितनी तेज़ आवाज़ बजती, कभी कभी स्पीकर वगैरह बहुत तेज़ बजते हैं, तो इन सब से भी हमारे यहाँ प्रदूषण फैल जाता है। तो ये सब हमारे ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके कारण प्रदूषण फैलता है। तो प्रदूषण फैलने के कारणों के बारे में बात करेंगे कि जैसे कि जल, वायु, पर्वत, पठार, मैदान, खनिज, वन, जीव जंतु, प्रकृति द्वारा ये प्रदत्त चीज़ें हैं। हमें प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। अब आप जानते कि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो सब प्रकृति के द्वारा ही दी गई चीज़ें हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं या जो भोजन करते हैं या जहाँ हम बैठे हुए हैं और जिस पे बैठे हुए, सब किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा तो देन है। तो जब ये सब चीज़ें, जब इनका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है, तो ये सब प्रदूषण में ही बदलता है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वातावरण में ये सब सीमित मात्रा में दी गई हैं। जब हम इन मात्राओं का उपयोग ज़्यादा में कर देते हैं या बिल्कुल कम ही कर देते हैं, जैसे अभी कल 5 जून थे, हम लोगों ने पर्यावरण दिवस पे पौधा लगाया। यदि हम एक पौधा काटते हैं तो हमें कम से कम 10 पौधे लगाने का क्षमता रखनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि कैसे रोका जाए। अब आपको एक, प्रकृति के संतुलन में मानव द्वारा परिवर्तन, प्रकृति के संतुलन में मानव द्वारा परिवर्तन ही प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के कारण सभी जीवधारियों का जीवन संकट में आ गया है। आप सबको पता होना चाहिए कि जो गिद्ध प्रजाति थी आजकल समाप्त हो रही है। क्यों हो रही? क्योंकि वो इन सब चीज़ों से, जो सड़े गले मांस के जानवर पड़े रहते हैं गंदे, उनको खा करके वो मर जाते हैं। या यूँ, और ये लोग क्या करते थे, इन सबको, वो जो कोई जानवर मर जाए तो फेंक दो, तो गिद्ध उसे खा जाते थे, तो इस काफ़ी मदद करते थे वातावरण को स्वच्छ रखने में भी। तो ये प्रदूषण के कारण ही गिद्ध मारे गए हैं। अब हम बात करते हैं प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार के? प्रदूषण 4 प्रकार के हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो हम लोग सबसे पहले जल प्रदूषण। जल जीवन है, जल से ही जीवन है। अगर हमें जल न मिले तो हम लोग मर जाएं। तो इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसके बारे में हम लोग को विस्तृत जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। एक एक बूंद हमारे लिए कीमती है। तो प्रदूषण में हम देखेंगे कि जल का प्रदूषण कैसे होते हैं। आप लोगों ने देखा हो, गांव में लोग नदी किनारे नहाते हैं, तालाबों किनारे नहाते, उसी में कपड़े धोते हैं, निचोते हैं, और वो गंदा पानी रिसता रहता है और आसपास का वातावरण भी गंदा कर देता है। आप देखते हैं बहुत से, मतलब ये नहीं है कि हम लोग नहा लें, पानी भर लें और साइड में रख के नहा लें, ऐसा नहीं करते। लोग नहाते रहते हैं और उसी में गंदगी फैलती रहती है। तो ये सब हमारे क्या कारण बन जाते हैं?
प्रदूषण के। जिसके हैंडपंप का पानी है और जल स्रोत तक पहुँचता है दूषित करता है। इस प्रकार लोगों के तालाबों, झीलों, नदियों में जो नहाना धोना, कपड़े धोने, इन सब से और क्या करते हैं लोग, कचरा भी उसी में डालते हैं। कुछ भी बहाना होता है तो नदी तालाबों में ही डाल देते हैं, और जो कोई जानवर मर जाता है उसको भी उसी में बहा देते हैं। कभी कभी कुछ बॉडियाँ भी लोग उसमें बहा देते हैं। तो ये इससे क्या होता है, हमारा जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण होने से क्या होगा, कौन कौन सी बीमारियाँ, पीलिया है, हैज़ा है, डायरिया है, पेचिस है, टाइफाइड है, ये सब बीमारियां हमको ग्रसित कर लेती हैं, संग हम लोग को चारों ओर फैल जाती। क्यों? प्रदूषण के कारण। तो ये जो जल प्रदूषण है, तो हम क्या करें कि प्रदूषण रुके और हमारा जो जल है उसका शुद्ध हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो। तो हम ऐसा क्या करें कि जिसके कारण ये हो। तो हम जल के लिए जल जी केवल पीने के लिए नहीं, सिंचाई के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जो घर मकान बनता है वो भी जल के बिना नहीं बन सकता। मतलब प्रत्येक कार्य के लिए, हम जो कपड़े पहनेंगे धुलने के लिए भी, या भोजन जो खाते हैं उसके लिए भी जल की आवश्यकता, मतलब कि जल की आवश्यकता हर चीज़ में पड़ती है। हर कार्य के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है जो दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। शुरुआत हमारे सुबह जल से ही शुरू होती है। तो हमने देखा कि जो जल है हमारे लिए कितना कीमती है, और उसका उपयोग भी हमारा दैनिक जीवन से शुरू होता है। सुबह हमसे दैनिक जीवन में ही जल का उपयोग करते हैं, और खाना बनाने में, नहाने धोने, स्नान करने, कपड़े धोने, मतलब दैनिक जीवन। तो हमें सबसे पहले जल बचाने का कैसे करें। आप लोग क्या करते हो, जैसे हैंड वॉश, अभी आप बार बार हम लोग कहते हैं हैंड वॉश करिए, हैंड वॉश, तो क्या टोंटी खोल करके ही हैंड वॉश किया जाए? नहीं, आप मग में पानी लीजिए, जितना पानी की आवश्यकता उतना लीजिए। बाल्टी में पानी भरा हो तो एक मग से निकाल करके उसमें हाथ धो के उसमें गंदा करें नहीं, और टोंटी को कस के बंद करिए। ऐसा नहीं पानी टपकता रहे, एक एक बूंद बहुत ज़रूरी है बचाना। अब आपके यहाँ जो आरओ लगा है, आरओ में बहुत पानी वेस्ट होता है, तो आरओ का पानी आप लोग जैसे 1 गिलास पानी आरओ के लिए 3 गिलास पानी बर्बाद होता है, तो आप लोग किसी चीज़ में भरते जाए, स्टोर करिए, कूलर में, पौधों में, घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब में उसका उपयोग करिए। ये सब जल बचाने के लिए, जल को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा हमारे पास जल नहीं रहेगा। हम भोजन के बिना तो 1-2 दिन रह भी सकते हैं, पर जल के बिना नहीं रह सकते। इसलिए जल ही जीवन है, जल संरक्षण आवश्यक है। घर के सार्वजनिक नलों आदि पर भी ध्यान देना चाहिए। कहीं अगर नल खुला देख लेते हैं, रेलवे स्टेशन हो, कहीं भी आप पानी बहता हुआ देखें तो आप उसे कोशिश करें कि रोक दें, कि पानी ना बहाएं। आप लोग गाड़ियाँ धोते हैं, गाड़ियों में बहुत पानी बर्बाद करते हैं, बाहर सड़कों पे लोग पाइप लेके बहुत पानी बर्बाद होता है, ये गलत बात है। जितना ज़रूरत है मग में डाल के आप धुलाई करिए, गाड़ी को पोंछिए, अच्छे से वॉश कीजिए, जितना ज़रूर उतना करिए। लेकिन पानी को आप लोग गाय व भैंस को भी नहलाते हो, आप थोड़ा थोड़ा करके नहलाइए उसको। देखिए जो पानी आप लोग ऐसे बर्बाद होता है, बहुत एक एक बूंद कीमती है, इसलिए जिस काम के लिए जितना पानी की ज़रूरत है उतना ही उपयोग करिए। तो आप लोग अच्छे से गाड़ियों के लिए भी थोड़ा सा पानी यूज़ करिए, कि बस वो साफ़ करिए, बाल्टी में लेके पानी मग से यूज़ करिए। पाइप से पानी बर्बादने बाहर धुलते उसके लिए भी, तो टपकते हुए नल के एक ही बूंद रखिए, देखिए बहुत सारा पानी हमारा बच जाएगा। तो ये हमारे जल बचाव के, जब बरसात होती है तो तालाब खोद दिए जाते हैं ताकि उसमें पानी जल संरक्षण हो जाए, और वो हमारा खेती में उपयोग होता है, पीने के लिए भी, सिंचाई के लिए भी उपयोग हो जाता है, और उसको साफ़ करके पिया भी जा सकता है, नहाने धोने हर चीज़ में उपयोग होता है। तो जल संरक्षण से हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जल को हम लोग धीरे धीरे इसी तरह से बचा सकते हैं, साफ़ सुथरा कर सकते हैं। और भी एक चीज़ है, अब अभी हम लोग क्या करते हैं कि जल के लिए जो बड़े टब हैं, बड़े वाले बरसात में भर सकते हैं आप, बड़े बड़े ड्रम बोलते हैं जिसे, उसमें भी आप रख सकते हो भर के पानी को। पीने तथा खाना पानी जो भी हम यूज़ करें उसके बर्तन को ढक करके रखें, और पानी निकालने के लिए हमेशा जो पानी निकालने वाला बर्तन होता है उसी से यूज़ करें। मल विसर्जन के लिए, शौचालय के लिए पानी का उपयोग करते हैं। अब हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा जल प्रदूषित ना हो, हमारा जल बर्बाद ना हो, और जो प्रदूषण के कारण बहुत सारा जल बर्बाद हो जाता है, तो उसका क्या करें। सबसे पहले तो हम घर में जो पानी पीने का है उसको ढाँक करके रखें, हैंडल से पानी को निकालें, ताकि जो पानी में कुछ गिर जाए तो उसको फेंकना ना पड़े, और सही से हम उसका समय समय पर उपयोग कर सकें।
मल विसर्जन के लिए शौचालय का उपयोग करें, इधर उधर ना करें। और नदी तालाबों के पास में जो आप लोग शौचालय मल विसर्जन करके आते हो, उससे गंदगी उसी में ही बहकर जाती है, वो पानी को गंदा करती है। मृत पशुओं को आबादी से दूर कहीं जा कर के दफना दें, गड्ढा खोद करके, ना कि उसमें तालाबों आदि में बहाव मत। तो ये बहुत ज़रूरी है। कपड़ों की धुलाई, बर्तन धुलने के लिए, सफाई कार्य के लिए नदी तालाब में जो हैंडपम्प से कुएं से दूर रखिए। आप पानी किसी चीज़ में रख लीजिए और कुछ बना के उसमें बर्तन धुलिए, कपड़े धुलिए। पानी की आवश्यकता तो है, पर उसका गंदा ना करें। कोई भी सामान उसमें हम लोग जाके बहाएं नहीं। और बहुत सारे लोग कुछ भी होता है सब पानी में ही बहा देते, तो वो उससे भी हमारा जल प्रदूषण होता है। अपने पशुओं को नदी तालाबों में ना डालें, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। कुएं हैंडपम्प के आसपास गंदा जल इकट्ठा ना होने दें, उसके लिए नाली बना दें। कि 4-5 आपने देखा है आजकल गोला बना रहते हैं हैंडपम्प के पास में, और नाली बाहर के लिए जाती है। और जो पानी जाता है तो आप उसी में वो आप क्यारियों में भी डाल सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, पानी का कहीं ना कहीं उपयोग हो जाए। तो इसके लिए हम लोग ये नहीं कि उसी में भरता जा रहा है, वो नीचे जो गड्ढा होता है, समर्सिबल जो नीचे लगा रहा था, सब रिस्क के उसके अंदर जाता है गंदा पानी, वो नीचे वाला पानी भी इससे गंदा हो जाता है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरह से ग्राम प्रधान से मिल कर के हम लोग बातचीत कर कर के भी पानी को कैसे सुरक्षित हो, उसकी चारों तरफ बाउंड्री बनवा दी जाए तालाबों की, और कोई चीज़ उसमें ना जाए, सीढ़ी बनाकर पानी निकालने के लिए सुविधा कर दी। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हम लोग जल को बचा सकते हैं, जल को प्रदूषण होने से रोक सकते हैं। तो हमारा जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। तो हम लोग एक शपथ लें कि एक भी बूंद हम बर्बाद नहीं करेंगे, जल को बचाएंगे। और जल ही जीवन है, हर बूंद कीमती है, हर हमारी सांसों के लिए। तो हम जल को प्रदूषित होने से रोकेंगे, जल को बचाएंगे। बाय।